सो नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल। होपफुली आप सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे एंड आज के जो सेशंस वो करने के लिए कम्प्लीटली रेडी होंगे। तो जैसा कि आप सब लोगों को पता है, हमने बहुत पहले से जी कैन जीएस का सीरीज स्टार्ट किया हुआ है हमारे द्वारा। इसी सीरीज को हम आगे तक कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, जो भी जी के सीरीज में जो भी सब्जेक्ट यहाँ पर पढ़ाया जाएगा उनमें से है हिस्ट्री एंड पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी, साइंस, करंट अफेयर्स, स्टैटिस्टिक्स एंड कंप्यूटर एंड मेनी मोर। जो भी सब्जेक्ट आता है वो सारा सब्जेक्ट यहाँ पर कराया जाएगा। ठीक है, जो बहुत इंपॉर्टेंट होगा अपकमिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है उसी एग्जाम के लिए, और जो कोई भी स्कूल में है और कॉलेज में है वो सब भी देख सकते हो। अगर यहाँ पर कोई जनरल नॉलेज के लिए आया हुआ व्यूअर्स, वो भी वेलकम है इसी चैनल पर। तो हमारे इस प्रयास जो बहुत इंपॉर्टेंट होगा आप सब लोगों के लिए, कोशिश करेंगे क्वेश्चन का लेवल वो लेवल दे पाओ जो आप सब लोगों की जो प्रिपरेशन उसको और एक स्टेप आगे लेके जाइए। ठीक है, तो चलिए आज के जो क्वेश्चन आंसर सेशन वो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आप लोगों में से जो कोई भी लाइक नहीं किया ऑब्वियसली कर दीजिए, एंड सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो ऑब्वियसली कर लीजिए। जो इस तरह का आप लोगों की तरफ से इस तरह का रेस्पॉन्स हम सबको हमें मोटिवेट करता है इस तरह का क्लास अपकमिंग डेज में दे पाओ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास के जो फर्स्ट क्वेश्चन। वो विच इज द हाईएस्ट, भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? इनमें से कौन सा चोटी ऐसा है कि जो सबसे ऊंची चोटी कहा जाता है भारत की? ठीक है, तो दी गई ऑप्शन में से कौन सा राइट आंसर होगा? देखिए इन ऑप्शन में से कौन सा राइट आंसर होता है जिसको कहा जाता है भारत की सबसे ऊंची चोटी, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इन ऑप्शन में से राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कंचनजंगा। कंचनजंगा जिसको कहा जाता है भारत की सबसे ऊंची चोटी, जिसका हाइट है ऑन एन एवरेज 8586 मीटर है। 8586 मीटर इसका हाइट है, इतना है। जो लोकेटेड कहाँ पर लोकेटेड है? जो सिक्किम राज्य पे लोकेटेड है, जो सिक्किम राज्य पे लोकेटेड है, वो भी आप सब लोग याद रख सकती हो। कंचनजंगा लोकेटेड है सिक्किम में। ठीक है, जो इन बिटवीन इंडिया और नेपाल की बॉर्डर के बीच में, इंडिया और नेपाल की जो बॉर्डर है इनके बीच में है कंचनजंगा, जिसको कहा जाता है भारत की सबसे हाईएस्ट पीक। ठीक है, और अगर विद इन इंडिया की बात करो, अगर विद इन इंडिया जो कंचनजंगा तो बॉर्डर के बीच में है, इंडिया और नेपाल के बॉर्डर के बीच में। अगर इंडिया के बीच में हाईएस्ट पीक का बात करो तो नंदा देवी आता है, जो इंडिया की बीचों बीच में है हाईएस्ट पीक। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, दुनिया भर में किस धर्म की अनुयायियों की संख्या दूसरी सबसे अधिक है? दुनिया में कौन सी धर्मावलंबी ऐसा है जिसका संख्या दूसरे नंबर पे कहा जाता है, दूसरे नंबर पर कहा जाता है? इनमें से कौन सा रिलीजन ऐसा है जो दूसरी नंबर में है फॉलोअर्स की तरफ से, जिसका पास सबसे सेकेंड लार्जेस्ट फॉलोअर्स है? ठीक है, Which religion has the second largest number of followers worldwide? वर्ल्डवाइड की बात करो तो जिसके पास दूसरे नंबर की फॉलोअर है। सो इन ऑप्शन में से कौन सा राइट आंसर होगा? देखिए, सो दिए गए ऑप्शन में से राइट आंसर होगा सेकेंड नंबर पर है इस्लाम। यस, इस्लाम जो सेकेंड नंबर पर है। ठीक है, तो इस तरह का इस्लाम जो सेकेंड नंबर पर है, तो फिर फर्स्ट और सेकंड नंबर पर, फर्स्ट एंड थर्ड नंबर पर कौन है? इस्लाम तो सेकंड नंबर पर है, एंड इस्लाम के पास कितना फॉलोअर्स है? तो इस्लाम के पास ऑन एन एवरेज 1.9 बिलियन, कहा जाता है 1.9 बिलियन फॉलोअर्स है इस्लाम के पास। एंड सब फर्स्ट नंबर पर जो है क्रिश्चियनिटी जिसके पास, ईसाई धर्म जिसके पास है 2.4 बिलियन फॉलोअर्स, जो सबसे ज़्यादा फर्स्ट नंबर पे है क्रिश्चियनिटी। एंड सेकंड नंबर पर है
इस्लाम, एंड जो थर्ड नंबर पर है जो हिंदुइज्म, जिसके पास फॉलोअर्स है 1.2 बिलियन। एंड हिंदुइज्म को जो फाउंडेड किया गया है जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, एंड जो बाकी जो दो रिलीजन फर्स्ट एंड सेकंड नंबर पर स्थित है क्रिश्चियनिटी एंड इस्लाम, जिसको फाउंड किया गया है मिडिल ईस्ट में, वो भी याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, भारत में किस शहर को सबसे अधिक झुग्गी झोपड़ी वाले शहर कहा जाता है? भारत में किस शहर ऐसा है कि जहां पे ज्यादातर स्लम पॉपुलेशन रहते हैं? Which city in India has the largest slum populations? इनमें से कहां पर सबसे ज्यादा लार्जेस्ट स्लम पॉपुलेशन है? तो इनमें से कहां पर होगा? सो दी गई ऑप्शन में से जहां पर स्लम पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है वो है मुंबई। मुंबई पर सबसे ज्यादा स्लम पॉपुलेशन है। सो सिटी विद इन द लार्जेस्ट स्लम पॉपुलेशन इन होम टू धारावी, जो मुंबई की जो धारावी सिटी है, धारावी है, वहां पर सबसे ज्यादा, ठीक है, धारावी, मुंबई की जो धारावी सिटी है वहां पे सबसे ज्यादा स्लम पॉपुलेशन रहता है। कितना ज्यादा है? जिसको कहा भी जाता है वह वर्ल्ड्स लार्जेस्ट स्लम एरिया कहा जाता है, और द एशिया के बीच में सबसे ज्यादा स्लम पॉपुलेशन मुंबई में ही रहता है, मुंबई की धारावी में ही रहता है। ठीक है, कितना एरिया है वहाँ की जो एरिया, धारावी की जो एरिया है, ऑन एन एवरेज 2.1 स्क्वायर किलोमीटर, 2.1 स्क्वायर किलोमीटर उसका एरिया है। जहाँ पर पॉपुलेशन है ऑन एन एवरेज 1 लाख के आसपास, ठीक है, ऑन एन एवरेज 1 लाख के आसपास, 10 लाख के आसपास पॉपुलेशन है, जहां पर 10 लाख के आसपास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, भारत में सकल घरेलू उत्पाद में सबसे अधिक योगदान किस क्षेत्र से? कौन से क्षेत्र ऐसा है जहां की योगदान और कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा है? कहां पर? इंडिया जीडीपी में, अर्थात ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी में नीचे दी गई कौन सा सेक्टर की कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा है? इंडिया की जीडीपी में कौन से सेक्टर की ज्यादा है? इनमें से कौन सा राइट आंसर होगा? देखिए, जहां की कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा है इंडिया की जीडीपी में। सो दिए गए ऑप्शन में से राइट आंसर है ऑप्शन सी, सर्विस सेक्टर का। सर्विस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन ज्यादा है। कितना ज्यादा है? कहा जाता है इंडिया की जो टोटल आउटपुट, टोटल उसका 50% सिर्फ सर्विस सेक्टर से आता है। 50% कहा जाता है सर्विस सेक्टर से आता है। इतना सारा कंट्रीब्यूशन है सर्विस सेक्टर का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, भारत में कौन सा राज्य गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक है? अर्थात गेहूं की सबसे बड़ा उत्पादक इनमें से कौन सा राज्य ऐसा है जिस राज्यों के द्वारा सबसे ज्यादा गेहूं की उत्पादन किया जाता है? 3 ऑप्शन में से कौन सा राइट आंसर होगा? तो दिए गए ऑप्शन में से राइट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य में सबसे ज्यादा गेहूं उत्पादन किया जाता है, कहा जाता है उत्तर प्रदेश राज्य में। एंड उत्तर प्रदेश का जो कैपिटल है लखनऊ, वो भी याद रखिए, लखनऊ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, कौन सा पर्वतीय द्वारा श्रीनगर को लेह से जोड़ता है? कौन सा पर्वतीय द्वारा श्रीनगर को लेह से कनेक्ट करता है? Which mountain pass connects श्रीनगर टू लेह? श्रीनगर को लेह के साथ कनेक्ट किया जाता है कौन सी पास के द्वारा? इनमें से कौन सा राइट आंसर होगा? जिस पास के द्वारा कनेक्ट किया जाता है। तो इन ऑप्शन में से कौन सा राइट आंसर होगा? जिसके द्वारा कनेक्ट किया जाता है, जो श्रीनगर एंड लेह को कनेक्ट किया जाता है। इनमें से राइट आंसर होगा ऑप्शन से जोजिला पास। जोजिला पास के पास द्वारा श्रीनगर को लेह से कनेक्ट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, भारत में किस राज्य को 5 नदियों की भूमि कहा जाता है?
कौन सी राज्य ऐसा है कि जिसको कहा जाता है लैंड ऑफ 5 रिवर्स? इनमें से कौन सा राज्य है? इनमें से कौन सा राज्य ऐसा है जिसको कहा जाता है लैंड ऑफ 5 रिवर्स? एंड उसी राज्यों का कैपिटल, मैं कैपिटल कह देता हूं, उसी राज्यों का कैपिटल जो कहा जाता है चंडीगढ़। ठीक है, तो आप लोग शायद सोच में पड़ गए होगा, तो चंडीगढ़ तो 2 राज्यों का कैपिटल है, तो अभी कौन सा होगा? तो चंडीगढ़ हम सब लोग को पता है जो हरियाणा एंड पंजाब का कैपिटल है। ठीक है, बट लैंड ऑफ 5 रिवर्स कौन सा राज्यों को कहा जाता है? तो इनमें से राइट आंसर होगा जो पंजाब। पंजाब इज द राइट आंसर, जिसको कहा जाता है लैंड ऑफ 5 रिवर, अर्थात 5 नदियों की भूमि के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह किस चैनल से अलग हुआ है? अंडमान और निकोबार जो द्वीप समूह है वो कौन से चैनल से अलग हुआ है? ठीक है, देखिए, सेपरेटेड बाय व्हिच चैनल? जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स आर सेपरेटेड बाय व्हिच चैनल्स के द्वारा सेपरेटेड है? इनमें से कौन सा राइट आंसर होगा? सो अंडमान जो निकोबार द्वीप समूह, मैं कह देता हूं, भारत के जो इर्द गिर्द टोटल हम सब लोग को पता है 4 ओशंस है। इनमें से बे ऑफ बंगाल में अंडमान निकोबार द्वीप समूह स्थित है। बे ऑफ बंगाल में जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह स्थित है। ठीक है, बट यहाँ पे कहा जा रहा है अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह को सेपरेट किया गया कौन से चैनल के द्वारा? इनमें से राइट आंसर होगा, दिए गए ऑप्शन में से राइट आंसर का ऑप्शन से जो 10 डिग्री चैनल के द्वारा सेपरेटेड किया गया है। एक क्वेश्चन बहुत ही बार बहुत सारे एग्जाम में आस्किंग किया गया है, तो हम लोग कोशिश करेंगे कभी कभी ऐसा हो जो प्रीवियस जो एग्जाम के क्वेश्चंस लेके आ पाओ आप सब लोगों के लिए, जो जीके एंड जीएस सीरीज से बनता है वो सारा क्वेश्चंस भी इसी तरह के क्लास में लेके आ पाओ। तो आप सब लोग देख सकते हो उसी तरह क्वेश्चंस के स्टैंडर्ड एंड जो आप सब लोग को हेल्प करेंगे कमिंग एग्जाम के लिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? इनमें से कौन से द्वीप को कहा जाता है जो सबसे बड़ा है? Which is the largest island in the world? तो लार्जेस्ट आइलैंड इन द वर्ल्ड कहा जाता है ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड को कहा जाता है लार्जेस्ट आइलैंड इन द वर्ल्ड। जो ग्रीनलैंड कहाँ पर स्थित है? ग्रीनलैंड बेसिकली जो नॉर्थ अटलांटिक एंड जो आर्कटिक ओशंस में स्थित है। नॉर्थ अटलांटिक एंड आर्कटिक ओशंस में जो ग्रीनलैंड स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, भारत में सबसे कम आबादी वाला राज्य कौन सा है? भारत में सबसे कम आबादी वाला राज्य जहां पर लेस पॉपुलेशन से, ठीक है, कहां पर स्थित है? कौन से राज्य है? इनमें से कौन सा राइट आंसर होगा जहां पर सबसे कम आबादी वाला राज्य कहा जाता है जिसको? तो इनमें से राइट आंसर होगा सिक्किम, जिसको कहा जाता है सबसे कम आबादी वाला। कितना? सिक्किम का जो पॉपुलेशन एवरेज ऑन एन एवरेज 6,07,688 एज पर द 2011 जो सेंसस है उसके द्वारा। एंड सिक्किम का जो कैपिटल है गैंगटॉक है सिक्किम का जो कैपिटल है। ठीक है, तो ये थे आज के क्वेश्चन और सेशन। होपफुली आप सब लोग को अच्छा लगा होगा इस तरह का सेशंस। हम आगे भी कोशिश करेंगे इस तरह का सीरीज रेगुलर कंटिन्यू कर पाऊँ, तो इसलिए आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है जुड़ा रहना इस तरह का क्लास के लिए एंड देखते रहना हमारी क्लास। एंड जो प्रीवियस क्लास आप सब लोगों ने किया नहीं हुआ, जो कोई भी अगर प्रीवियस क्लास को विजिट नहीं किया होगा ऑब्वियसली विजिट कीजिए, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सब लोगों के लिए। चलिए खत्म करते हैं आप आज इस क्लास की। सो टिल देन थैंक यू, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड डोंट फॉरगेट टू कीप स्माइलिंग। थैंक यू ऑल।